हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो कल एज पर वेल जनरेटर क्या इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल रहने वाले हैं जिसपे हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं, और कौन से डायरेक्शनल लेवल होंगे जिसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव और जिसके नीचे मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी फिफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कल जो हमने लेवल डिसाइड किया था कल के लिए, मतलब 23 तारीख के लिए जो लेवल था, आज के लिए जो लेवल हमने डिसाइड किया था उसने कैसे वर्क किया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 23 तारीख का निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड प्लान क्या था हमारा। निफ्टी फिफ्टी 23 तारीख का, 23 जनवरी का यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड प्लान ओपन किया है। दिस ऑल आर द लेवल ऑफ वैलिड फॉर द 23 जनवरी, जो आज के लिए वैलिड थे। तो आज क्या एक्शन हुआ है यहाँ पे आपका 23 जनवरी को, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल, फिर ये इस कैंडल का हाई कटने के बाद यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन हुआ। यहाँ पे बुलिश कैंडल बना 5 मिनट, उसके ऊपर नीचे मार्केट गई नहीं, और उसके ऊपर फिर उसका बुलिश कैंडल, उसके ऊपर मार्केट ने पूरा मूव किया। और हमारा जो टारगेट था 23,231 का जो लेवल था, रजिस्टेंस लेवल, जिसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाती वहां तक गया, और वहां से एक स्पाइक 270, 23,270 तक का हाई लगा। उसके बाद वापस मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट किया और प्रीमियम मेल्टिंग हुआ ओनली, और मार्केट ने एक हमारे जो रेंज जोन था उस पर आके सपोर्ट लेके फिर वापस से 23,216 तक जाके क्लोजिंग दिया। तो लाइन ने प्रॉपर वर्क किया, जिसने फॉलो किया होगा उसे जरूर चांस मिला होगा ट्रेड का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जिसके ऊपर में बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे टर्निंग पॉइंट होगा। और एक बात मैंने थंबनेल पे लिखी थी कि 23,070 टर्निंग पॉइंट था। तो आज देखिए 23,070, 23,078 का लेवल के नीचे मार्केट आया ही नहीं, और वहां से मार्केट सीधा ऊपर की तरफ गया। 23,070 टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जिसके नीचे मार्केट डाउन साइड टर्न हो जाए और जिसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ 23,070 के नीचे मार्केट आई नहीं, तो और आज से टर्निंग पॉइंट क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं कल का ट्रेड प्लान जो कि है 24 जनवरी। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का ट्रेड प्लान 24 जनवरी, 24 जनवरी का निफ्टी का ट्रेड प्लान ओपन हो गया। यहाँ पे लेवल की वैल्यू चेंज हो चुकी है, आप देखेंगे लेवल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेवल चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट 23,244 के ऊपर पॉजिटिव होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल, और 23,128 के नीचे नेगेटिव होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर द टू लेवल जिसके ऊपर डायरेक्शनल मूवमेंट का हम बात करेंगे। 23,244 के ऊपर पॉजिटिव और 23,128 के नीचे नेगेटिव। दिस इज द बेसिक ट्रेड आइडिया ऑफ निफ्टी फिफ्टी फॉर इंट्राडे। ओके, तो यहाँ पे इसके नीचे ये प्लान है। अब मेजर क्या है कि अगर 23,244 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनता है तो उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, जहाँ पे टारगेट इमीडिएट 23,280, देन 23,357 का रहने वाला है। 23,357 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह बिहेव कर सकता है। तो 23,357 से 23,360 का लेवल जो रहेगा, जहाँ पे एक रिवर्सल होने का चांसेस, जो वापस आपको 23,280 तक का लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे फिर आके रेस्ट लेके फिर से टर्निंग दे सकता है। तो अपर साइड में ये, हाँ, अगर 23,357 के बाद 23,360 के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हमको 23,434 तक के लेवल मार्केट में इजीली दिख सकते हैं। और पैनिक कब होना है, नेगेटिव नेगेटिव बाइस कब बनाना है, जब मार्केट 23,128 का डिसाइसिवली ब्रेकडाउन दे और इसके नीचे कोई 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोजिंग दे, तो इसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम 30 पॉइंट, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 23,052 फर्स्ट टारगेट है। और उसके नीचे हमारा टारगेट रहने वाला जो पास्ट का लो लगा है 22,977, जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, जहां पे अगर मार्केट एनी हाउ आता है तो हम डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और एनी 5 मिनट बुलिश कैंडल पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके ऊपर टारगेट रहने वाला रहेगा 23,052, 23,128 का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो ओवरऑल इसको समराइज करते हैं कि कल का ट्रेड प्लान कैसे रहने वाला है एज पर वेल जनरेटेड टेक्निकल लेवल। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ सारे लेवल को। तो जो डायरेक्शनल इंडिकेशन हमारा है, यहाँ पे क्लियर जो डायरेक्शनल इंडिकेशन रहने वाला है, मार्केट का पॉजिटिव बनेगा हम 23,240 के ऊपर, 23,245, 44 का लेवल है, 23,245 के ऊपर मुझे रहना है पॉजिटिव। दीज आर द लेवल जिसके ऊपर हम रहेंगे, वहाँ हमें सीधे पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना है, मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन का क्या लेवल है, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हमारा जो लेवल आ रहा है निकल के, वो आपका है 23,128। 23,128 के नीचे क्लोजिंग होने पर ही उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, उसके नीचे मार्केट बेयरिश डायरेक्शन में चलने लगेगा।
दीज आर द डायरेक्शनल लेवल। इन बिटवीन हमको अलर्ट रहना है, यहाँ पे कॉशियस रहना है। इन बिटवीन इन द सेंस, अगर 23,240 के पास में अगर कोई बेयरिश कैंडल बनता है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 23,130 140 तक का लेवल दे सकता है। और 23,028 के पास हमको कॉशियस होना है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल मिल सकता है। और सिमिलरली अगर 23,128 के पास आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज वहां से रिवर्सल मिल सकता है, जो आपको फिर से 23,244 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये एक रेंज जोन है। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे कॉशियसली डिसीजन लेना है कि 23,244 के पास में रिवर्सल बन रहा है क्या। रिवर्सल बन रहा है तो शॉर्ट करना है क्लोजिंग के नीचे, जो आपको 23,128 के 2 आवर टारगेट देगा डाउन साइड में। और अगर 23,128 के पास सपोर्ट ले रहा है और बुलिश कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करना है, जो आपको 23,244 के बीच में टारगेट देगा। तो ये एक रेंज जोन है। इसके ऊपर की क्लोजिंग आपको डायरेक्शनल मूवमेंट देगी, मतलब 23,245 के ऊपर जो क्लोजिंग होगा तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड करेंगे, जो आपको बड़े टारगेट दिखाने वाली है। और 23,128 के नीचे जो क्लोजिंग होगी वो हम लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको डाउन साइड के टारगेट दिखाने वाले हैं। दीज आर द बेसिक आइडिया। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपका एक रेंज जोन है, जिसके अंदर हमको एक रेंज का लेवल का प्लान करना है। एक रेंज में मार्केट यहाँ पे हो सकता है। इसके ऊपर निकलने पे बुलिश मोमेंटम आ जाएगा, जहां पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है आपका 23,257 का, सॉरी 357, 23,357 का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ये एक रिवर्सल जोन होगा, तो यहाँ पे एक रिवर्सल जोन है जहाँ पे हमको अलर्ट होना है। तो रिवर्सल जोन आपका जो रहने वाला है 23,365 से 23,400, ये जो एरिया है ये एक रिवर्सल जोन रहने वाला है। तो यहाँ पे हमको कॉशियस होना है रिवर्सल ट्रेड के लिए। तो दीज आर द रिवर्सल जोन जहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड के लिए कॉशियस होना है। और इसके ब्रेकआउट पर ये टारगेट रहेगा 23,357 का। और डाउन साइड के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारा बन रहा है वो आपका लेवल है क्लियर। आपका जो टारगेट है 23,128 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट टारगेट रहने वाला है 22,977 का जो लेवल है। तो इट मीन वी कैन से कि 980 एंड 990, ये टारगेट डाउन साइड में यहाँ पे हमको बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज 5-10 पॉइंट ऊपर से स्पाइक हो सकता है। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट रहेगा जहाँ पे डेफिनेटली हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने वाले हैं। ठीक है। और 23,128 के नीचे जो हमारा टारगेट रहने वाला है बेरिश टारगेट, वो फर्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा 23,128 के नीचे, वो रहेगा आपका 23,050 का। ये आपका टारगेट रहने वाला है। तो दिस आर द लेवल। तो आपके इसके नीचे हमको बेरिश टारगेट ये रहने वाला है। और ये आपका रिवर्सल जोन रहेगा जहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। सो लास्ट सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर मार्केट में सेल ऑफ हैवी सेल ऑफ आ जाता है तो मार्केट आपको 22,901 ऐसा एरिया है जो निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का एरिया रहेगा। अगर निफ्टी इसको भी डिसाइसिवली ब्रेक करती है तो हम यहाँ से 500 से 600 पॉइंट डाउन साइड जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ से यू टर्न है और मार्केट में यहाँ से शॉर्ट टर्म अपर साइड का ही मोमेंटम आने वाला है। ठीक है। अगर ये 23,900 के लेवल को होल्ड करता है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में अपर साइड का ही मोमेंटम आने वाला है। तो दीज आर द मेजर ट्रेडिंग आइडियाज लेवल। इसके लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपना कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और these are the only personal view of wealth generator and this is only for the educational purpose, no any trade recommendation। आप अपना प्राइस एक्शन देख के इस लेवल के पे अपने प्राइस एक्शन को देख के ही डिसीजन लेवे। ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करने वाला। बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो दिस इज द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस डे का था 23 जनवरी, दिस आर द 23 जनवरी। ओके। सो ये 23 जनवरी का प्लान था। यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है तो 23 जनवरी में आज क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए 23 जनवरी में यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बियरिश कैंडल बनी और मार्केट ने सीधा ब्रेक डाउन दिया और सपोर्ट पे आके यहाँ पे एक ग्रीन हैवी ग्रीन कैंडल बनाया और उसके ऊपर मार्केट ने आपको पहला टारगेट यहाँ पे रेजिस्टेंस का दिखाया। उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ हुआ, फिर उसने फिर वापस सपोर्ट पे आया और यहाँ पे एक रेंज में ही रेंज जोन में चलता रहा और लास्ट में नियर सपोर्ट क्लोजिंग दिया मार्केट ने। तो इसमें भी एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ और यहाँ पे एंट्री मिली थी, जिसमें हम यहाँ पे भी एक एंट्री मिली, बट यहाँ पे उतना परफेक्ट नहीं था।
यहाँ पे आपको बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, छोटा मूवमेंट मिला, मतलब आप अगर चार्ट पे नजर रखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेड का अपॉर्चुनिटी जरूर मिलता है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो कल का जो ट्रेड प्लान है बैंक निफ्टी 24 जनवरी का अगर ट्रेड प्लान मैं ओपन करूँ तो मेरे सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 24 जनवरी का ट्रेड लेवल ओपन होके आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शनल लेवल बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे तो आपका डायरेक्शनल लेवल क्लियर है कि 48,705 के ऊपर बुलिश और 48,500 के नीचे बियरिश। इन बिटवीन एक रेंज में गेम चल सकता है। अगर 48,705 के पास बियरिश कैंडल बनता है तो उसके नीचे वापस आपको वापस 48,500 का एक लेवल दिखा सकता है, और 48,500 पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको 48,700 का लेवल दिखा सकता है। मतलब ये 200 पॉइंट का एक रेंज है इन बिटवीन। हाँ, अगर 48,700 के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट 48,815 एंड 48,926 और 49,037 इज द लास्ट टारगेट, जहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस है, या फिर यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे या एसएल ट्रेल करेंगे। जो रिवर्सल जोन आने वाला है आपको मिलने वाला है वो 49,200 से लेकर 49,266 के बीच में एक रिवर्सल जोन हमको देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द अपर साइड इंक्लेशन। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा प्रीमियम का 70 पॉइंट का रहता है। एज पर वेल जनरेटर लेवल हम स्टॉप लॉस 20 पॉइंट लेते हैं प्रीमियम का। और यहाँ पे डाउन साइड में अगर 5 मिनट 48,500 के नीचे क्लोजिंग होती है बियरिश कैंडल तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। और जहाँ पे हमारा इमीडिएट टारगेट 48,400 का और उसके बाद 48,283 का रहने वाला है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस रहने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 48,200 से लेके 48,280 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ पे एक आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे अगर समराइज करूँ और इस सारे लेवल्स को मैं मेंशन करूँ तो जो मेजर लेवल हमारे आने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन इंडिकेशन हमारा क्या रहने वाला है, 48,710 यहाँ पे लेके चलेंगे हम। 505 के ऊपर 48,710 के ऊपर हमको बुलिश होना है बैंक निफ्टी में। और बियरिश हमको कहाँ होना है, 48,500 के नीचे हमको बियरिश होना है। दीज आर द डायरेक्शनल लेवल कि इसके ऊपर हमको बुलिश होना है और इसके नीचे हमको बियरिश होना है। दीज ऑल आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द इंट्राडे पर्पस। ओके, तो यहाँ पे चलेगा 710 के ऊपर आपका जो 5 मिनट अगर बुलिश कैंडल बनती है यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड है हमारा, जो है 48,815 और 48,926 और 39,037 तक का लेवल हमारा टारगेट रहने वाला है। जो टारगेट हमारा रहेगा 39,000 का टारगेट रहेगा। 49,000 का टारगेट हमारा रहने वाला है। अगर 48,700 के ऊपर क्लोजिंग होती है कैंडल उसके ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट 48,926 और 49,000 तक का टारगेट हमारा रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट हर्डल और रिवर्सल जोन हमको दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड के लिए अलर्ट होना है, यहाँ पे हम जहाँ हमें रिवर्सल दिख सकता है वो वैल्यू है आपकी 49,200 से लेके 49,260। दीज आर द रिवर्सल एरिया जहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे हमको रिवर्सल के लिए अगर यहाँ बैंक निफ्टी एनी हाउ पहुंचती है तो हमको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड के लिए अलर्ट होना है, बिकॉज यहाँ से एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला एरिया है। सिमिलरली डाउन साइड में हमारा जो टारगेट रहने वाला है 48,500 नीचे का क्लोजिंग होता है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम 70 पॉइंट, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 48,300 का। 48,300 का हमारा टारगेट रहेगा और यहाँ पे एक रिवर्सल जोन जो रहने वाला है, दीज आर द फर्स्ट टारगेट। और जो रिवर्सल जोन है जहाँ पे डेफिनेटली हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे वो एरिया हमारा रहने वाला है 48,200 से लेके 48,280। दिस इज द रिवर्सल जोन जहाँ पे हमको एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, बिकॉज यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला था। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और दिस एरिया इज द स्ट्रॉन्ग resistance. So these are the basic trade plan about the Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So guys, mark this all level in your chart and see the magic in live trading. अगर इस लेवल पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और मूवमेंट आते हैं एज पर दिस लेवल, तो डोंट मिस टू वॉच डेली दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड आल्सो सो दैट दे कैन आल्सो यूटिलाइज दिस लेवल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अगर मैं ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो ओआई चार्ट मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो ओआई चार्ट हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है, ओआई चार्ट क्लियर इंडिकेशन है
हम यहाँ पे करंट एक्सपायरी एंड हो गया, हम 23 जनवरी की एक्सपायरी ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम 30 जनवरी के नेक्स्ट एक्सपायरी ओपन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी क्लियर इंडिकेशन है आपका एक रेंज में है, 23,200 का एक रेंज है, 23,200 से 23,300, और डाउन साइड में 23,100, दो एक रेंज दिख रहा है। तो इसमें क्लियर इंडिकेशन है कि 23,200 के ऊपर आपको जो 23,240 का लेवल है उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है और कंटिन्यू मोमेंटम आता है तो 23,300 से आप सीधा 23,500 तक का ट्रेवल कर सकते हैं। इट मीन कि मार्केट ऊपर के लिए आपको 23,200 से सीधा 23,500 के तक जाएगा, बट 23,200 के ऊपर सस्टेन होना है, मतलब 23,000 जो 240 का लेवल है उसके ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो आपको मार्केट सीधा 23,500 तक का लेवल ये दिखा सकता है एज पर ओआई चार्ट। डाउन साइड में इमीडिएट 23,200 के नीचे अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो और 23,100 होल्ड नहीं कर रहा तो इमीडिएट आपका 23,000 का लेवल आपको दिख रहा है, मतलब 23,000 का लेवल डाउन साइड में इजीली आ सकता है। 23,200 के ऊपर, ऊपर में आपके 300 पॉइंट का मूवमेंट और नीचे में 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो बेंचमार्क रहने वाला 23,200 का, इसके ऊपर पॉजिटिव बायस और इसके नीचे नेगेटिव बायस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ तो बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये मंथली एक्सपायरी में क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ पे एक बड़ा खंभा 49,500 का एक लेवल है जो स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह बिहेव कर रहा है, जो एक मैग्नेटिक लेवल भी है। तो मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 49,500 इजीली जा सकती है, बट इसके लिए आपको 49,000 सॉरी 48,700 का जो लेवल है इसके ऊपर बैंक निफ्टी को 15 से 30 मिनट सस्टेन होना है। अगर 15 से 30 मिनट इससे ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो डेफिनेटली ये 49,000 के लेवल को ही ब्रोकन करेगा और टुवार्ड 49,500 जा सकता है। बट इन बिटवीन 49,000 से लेके 49,500 के बीच में, जैसा कि मैंने मेंशन किया है, 49,200 से 49,266, ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पे एकदम अलर्ट रहना, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका 49,500 को हिट कर जाएगा। तो और डाउन साइड के लिए क्या है कि 48,500 के नीचे पूरा बियरिश है जो आपको इमीडिएट 48,000 के पास लेके जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 48,000 ब्रेक डाउन हुआ तो फर्दर 500 पॉइंट का फॉल आपको इजीली देखने को मिलेगा। 48,500 48,000 के नीचे 10 मिनट सस्टेन करेगा तो भी आपको 47,500 का लेवल दिखा सकता है। तो क्लियर यहाँ पे बेंचमार्क आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी को 48,500 के ऊपर ही रहना है अगर पॉजिटिव होना है। 48,500 के नीचे डाउन साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो अपर साइड में 48,500 के नीचे जब तक है तब तक पॉसिबिलिटी है कि 49,500 एक मैग्नेटिक लेवल है एज पर ओआई चार्ट, तो यहाँ पे टुवार्ड हिटिंग कर सकता है। तो ये आपके लिए बेंचमार्क रहने वाला है। तो आई होप गाइस दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और कमेंट करना ना भूले, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।